Hello students, welcome to today's lecture. I am Dr. Jaya Kandpal. In today's lecture, we will discuss about different kind of feet present in birds, or you can say modification of feet in birds. So let's start the topic. Bird shows various modification of their feet according to their habitat, feeding habits and mode of locomotion. तो जो birds हैं उनमें locomotion, हैबिट और हैबिटेट के अकॉर्डिंग फीट में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं. जनरली बर्ड्स possess 4 toes. The first toe called helix is directly backward while the second, third and fourth toe usually point forwarded. तो 4 टो प्रेजेंट है बर्ड के फीट में 4 टो प्रेजेंट है और उसमें से 3 टो आगे की तरफ को उनका पॉइंट होता है और जो एक टो है उसका इस तरीके से वो पीछे को फॉरवर्ड बेंडिंग होती है उसकी, इसे हम हेलिक्स बोलते हैं. In some birds, the number and arrangement of toes are modified to suit specific functions. मेन टाइप्स के फीट जो है रनिंग फीट, जिन्हें हम कर्सोरियल फीट कहते हैं, जो रेटिटी में प्रेजेंट है. जो बर्ड्स उड़ नहीं सकती हैं उनमें जो फीट प्रेजेंट होते हैं उन्हें रनिंग फीट कहते हैं. पर्चिंग फीट, स्विमिंग फीट, क्लाइंबिंग फीट, क्लिंगिंग फीट, स्क्रैचिंग फीट, रेप्टोरियल फीट और वेडिंग फीट. तो सबको इन्हें एक एक करके डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले बात करेंगे रनिंग फीट की, जिन्हें कर्सोरियल फीट भी कहते हैं. देखिए ये रनिंग फीट है. कर्सोरियल बर्ड में ही रनिंग फीट प्रेजेंट होंगे. कर्सोरियल बर्ड हमने पढ़ लिया है रेटिटी, फ्लाइटलेस बर्ड, जिनमें कर्सोरियल फीट प्रेजेंट होते हैं. ये रनिंग ये अडेप्टेड होती है रनिंग ऑन लैंड. ठीक है, फास्ट रनिंग करनी है लैंड में तो उसके लिए अडेप्टेड होती है. द लेग्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर एंड द नंबर ऑफ टोज इज रिड्यूस. तो इनकी जो लेग्स हैं वो काफी लंबी होंगी. देखिए ये है ऑस्ट्रिच का डायग्राम. ऑस्ट्रिच में लेग काफी लंबी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी और मस्कुलर होंगी. और जो टोज का नंबर है वो भी रिड्यूस हो जाता है. ऑस्ट्रिच में जो टोज का नंबर है वो 2 रहता है. पहला टो जो है वो काफी बड़ा होता है और उसमें नेल प्रेजेंट होता है, जबकि जो दूसरा टो है वो स्मॉल होता है, उसमें नेल प्रेजेंट नहीं होता है. दूसरे है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका रिया, ईमू, एसोवेरी. इसमें 3 टोज प्रेजेंट होते हैं और जो डायरेक्टली आगे की तरफ को फॉरवर्ड पॉइंटेड रहते हैं. तो इस तरीके से इसका डायग्राम है. इस तरीके से इसके टोज प्रेजेंट है और तीनों में नेल्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट टाइप की जो फीट है वो है पर्चिंग फीट. पर्चिंग फीट जनरली क्रोज, स्पैरो, रॉबिन्स, बुलबुल और मियानाज में प्रेजेंट होती है. इसमें ये ऐसी बर्ड्स हैं जो ट्री ड्वेलिंग बर्ड्स है, मतलब ट्री में बैठती है. उनके ब्रांचेस को अच्छे से ग्रास्प करने के लिए, तो ये ब्रांच है इसको अच्छे से ग्रास्प करने के लिए इस तरीके से इनका फीट होता है, जिसमें से 3 टोज जो है वो आगे की तरफ को पॉइंट करते हैं और एक टो जिसे हेलिक्स कहते हैं ये बैकवर्ड पॉइंटेड होता है, जिससे जो बर्ड्स हैं ग्रास ब्रांचेस फर्मली. ये आपको दिखाया गया है पिक्चर में. नेक्स्ट है स्विमिंग फीट. एडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ. टोज आर पार्शियली और कंप्लीटली वेब्ड एक्टिंग एज पैडल. ठीक है, तो इस तरीके से वेब्ड होते हैं इनके टोज, जो पैडल की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं. इसमें इसका एग्जाम्पल है डक, टील, पेलिकन्स, कॉर्मोरेंट्स, ग्रीप्स, कूट. ये सब पानी में मिलती हैं. ये सारी बर्ड्स पानी में मिलती हैं. जो डक्स और टील्स होती हैं उनमें जो फ्रंट के 3 टोज हैं उनमें वेब प्रेजेंट रहता है, जबकि आपके अगर पेलिकन और कॉर्मोरेंट्स को देखें तो इनके जो 4 के 4 टोज हैं, ठीक है, 4 टोज होते हैं इनके फीट में, वो चारों टोज वेब से आपस में कनेक्टेड रहते हैं. ग्रीप्स और कूट जो हैं उनमें वेब प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि उसमें नीचे से इस तरीके से आपका लो प्रेजेंट रहता है. तो फुल्ली वेब्ड नहीं होते हैं, बल्कि नीचे से इस तरीके से लो प्रेजेंट हो जाएगा फीट के नीचे से. तो एक इसमें है ग्रीप्स और कूट. नेक्स्ट है क्लाइंबिंग फीट. ऐसे बर्ड्स जो पेड़ में क्लाइंब करते हैं, जैसे वुडपेकर है और पैरट है, जो इस तरीके से आपका ट्री है इसमें ऐसे तिरछा भी बैठ जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ट्री है तो यहाँ पर इस तरीके से उनके पैर इसमें धस जाएंगे. तो इसका एग्जाम्पल है पैरट और वुडपेकर. एडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग वर्टिकल सरफेस. ठीक है, वर्टिकल सरफेस में भी ये क्लाइंब कर सकते. इनका जो फीट का अरेंजमेंट है, टोज का अरेंजमेंट, वो जाइगोडैक्टाइलस अरेंजमेंट है. अभी हम आगे सारे अरेंजमेंट भी देखेंगे. इसमें क्या है कि सेकंड और थर्ड टो, देखिए ये सेकंड और थर्ड टो जो है वो आगे की तरफ को पॉइंट रहता है, जबकि आपका फर्स्ट टो और फोर्थ टो, ये फर्स्ट है ये फोर्थ है, ये दोनों बैकवर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से ये वर्टिकली भी बहुत अच्छे से ट्री को ग्रास्प कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्लिंगिंग फीट. इसमें ऑल 4 टोज पॉइंटेड फॉरवर्ड. देखिए ये चारों के चारों फीट के जो है वो आगे के टोज जो है वो आगे की तरफ को पॉइंटेड होते हैं, जिससे वर्टिकल सरफेस या वॉल या क्लिफ्स में चिपक जाते हैं.
ठीक है, बिल्कुल जैसे हमिंग बर्ड और स्विफ्ट होती हैं वो वर्टिकल सरफेस पे भी इस तरीके से, जो वर्टिकल सरफेस है ऐसा वर्टिकल सरफेस है उसमें जाके चिपक जाती हैं। तो क्लिंगिंग मतलब होता है एक तरीके से चिपक जाना। तो इसमें चारों के चारों टोस आगे को फॉरवर्ड होंगे जिससे बहुत अच्छे तरीके से वर्टिकल सरफेस में भी बैठ सकती है। फिर है स्क्रैचिंग फीट। स्क्रैचिंग फीट आपकी स्ट्रॉन्ग स्टाउट फीट हैं, वेल डेवलप्ड क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ग्राउंड में से फूड को सर्च करते हैं, मतलब मिट्टी को हटा हटा के अपने फूड को सर्च करते हैं। यूज फॉर स्क्रैचिंग द ग्राउंड इन सर्च ऑफ फूड, मतलब सारी चीजों को स्क्रैच करके फूड ढूंढते हैं। मेल्स में एक शार्प स्पर प्रेजेंट रहता है फॉर डिफेंस, ये है स्पर, ठीक है, मेल में प्रेजेंट होता है, ये काफी शार्प होता है जो डिफेंस में काम आता है। इसका एग्जांपल है फाउल, क्वेलिस और पीजेंट्स। नेक्स्ट है रेप्टोरियल फीट। रेप्टोरियल फीट जनरली प्रिडेटरी बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो रेप्टोरल का मतलब ही है आपका प्रिडेटरी। फीट जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, टोज बहुत शार्प होती हैं, कर्व्ड क्लॉज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें टैलेंस कहते हैं फॉर ग्रास्पिंग प्रे। तो प्रे को पकड़ने के लिए, क्योंकि इन्हें प्रे को खाना है, तो इसके लिए बहुत अच्छे से उनमें ये नाखून, जिन्हें हम हॉनी क्लॉज कहते हैं, नाखून प्रेजेंट होते हैं जिन्हें टैलेंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका ईगल, हॉक, काइट और आउल्स। हॉक और आउल्स में फ्लैशी पैड प्रेजेंट होता है जिसे तैलारी कहते हैं, जो टोस के नीचे प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल दिखाया गया है जिसमें ये फीट है, ये इसके नीचे इस तरीके से एक फ्लैशी पैड प्रेजेंट होता है जिसे तैलारी कहते हैं। जबकि जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं जैसे आपका ऊस्प्रे, इसमें ये जो फ्लैश है इसकी जगह पर हॉर्नी स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हॉर्नी स्पाइंस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जिसकी वजह से जब ये फिश को पकड़ेगा तो फिश उसमें से स्लिप नहीं हो सकती है। तो ये ईगल का डायग्राम है, ये आप ऊस्प्रे का है, और आउल का। तो आउल में नीचे से ऐसे पैड प्रेजेंट है जिसे हम तैलारी कहते हैं, और जबकि ऊस्प्रे में हम देखते हैं कि उसकी जगह पर स्पाइनी हॉर्न्स प्रेजेंट। लास्ट है वेडिंग फीट। वेडिंग फीट अडेप्टेड फॉर वॉकिंग इन शैलो वाटर और मार्शी एरिया। तो जो शैलो वाटर के किनारे, जो वाटर के किनारे जो बर्ड्स रहती हैं या जो दलदल में रहती हैं, उनमें ये वेडिंग फीट प्रेजेंट होते हैं। इनके जो लेग्स होते हैं और जो टोज होते हैं वो लॉन्ग और स्लेंडर होते हैं। वेबिंग इसमें एब्सेंट होती है या पुअरली डेवलप होती है। इसका एग्जाम्पल है हिरोन्स, स्नाइप्स, जैकन्स और लेवविक्स। तो जैकन का जैकन आपको पिक्चर में दिखाया है, तो इस तरीके से इतने लंबे लंबे से इनके टोज प्रेजेंट होते हैं, ये है, जिसकी वजह से ये एक्वेटिक मतलब मार्शी एरिया जो है उसमें चल सकती हैं। तो ये जैकन्स का फीट दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे टो अरेंजमेंट की, ठीक है। बर्ड में जो टो अरेंजमेंट है वो किस किस तरीके से होता है। फर्स्ट है आपका एनाइसोडेक्टाइल। एनाइसोडेक्टाइल में 3 टोज जो होते हैं वो फॉरवर्ड बैंड होते हैं, और 1 टो जिसे हेलिक्स कहते हैं वो बैकवर्ड बैंड हो रहता है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो पर्चिंग बर्ड में प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है रॉबिन, स्पैरो, क्रोज। नेक्स्ट है जाइगोडेक्टाइलस अरेंजमेंट। इसमें सेकंड और थर्ड टो जो होता है वो आगे की तरफ को बेंड रहता है, ये दिखाया गया है, और जो फर्स्ट और फोर्थ टो है वो बैकवर्ड बैंड रहता है, ठीक है। ये क्लाइंबिंग जितनी भी बर्ड्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे हमने क्या देखा पैरट और वुडपेकर में ये प्रेजेंट होता है। तो ये है एनाइसोडेक्टाइल का डायग्राम, और ये है जाइगोडेक्ट। नेक्स्ट अरेंजमेंट है हेट्रोडेक्टाइलस। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड टोज होता है वो बैकवर्ड डायरेक्टेड रहता है, जबकि थर्ड और फोर्थ टोज फॉरवर्ड डायरेक्टेड रहता है। ये बहुत रेयर अरेंजमेंट है, बहुत कम बर्ड्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है सेनीडेक्टाइलस। इसमें 2 और मोर फ्रंट टोज आर पार्शली फ्यूज टुगेदर, ये दिखाया गया है आपको, ये है। इसमें 2 या ज्यादा टोज आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, ये पर्चिंग और होल्डिंग में काम आता है। टेम्परोडेक्टाइलस है नेक्स्ट। इसमें ऑल 4 टोज डायरेक्ट फॉरवर्ड इस तरीके से आगे की तरफ को रहते हैं, अडेप्टेड फॉर क्लिंगिंग और वर्टिकल सरफेस। और ये क्या करते हैं, हमिंग बर्ड और स्विफ्ट में इस तरीके का टो अरेंजमेंट होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी नए टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।